हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और मैं अखिलेश कुमार प्रोफेसर। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है यह प्रश्न। नियामक ज्यामिति। यह जो नियामक ज्यामिति है आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे वो आप स्कूल की एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो या किसी कंपटीशन लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हो तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है नियामक ज्यामिति। इस बात से आप समझ गए। चलते हैं, नियामक ज्यामिति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस में, हमारे गणित की जो सिलेबस में कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानते हैं। नियामक ज्यामिति गणित की एक वह ज्यामिति है जिसमें हम भुज और कोटि, है ना, भुज और कोटि के बारे में जानकारी लेते हैं। भुज कितना होता है और कोटि क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मान लीजिए तल है। इस तल में हम दो रेखाएं खींचेंगे। यह जो हमारा तल है, यह पृष्ठ तल है, इसमें दो रेखाएं हम खींचेंगे। मान लीजिए एक है आपका भुज के रूप में और इसी के सीध में एक कोटि है। यानी यह आपका जो तल है, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिए, ये रेखा जो खींच लिए यहाँ से, आपकी मर्जी जहाँ तक आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अपनी नोटबुक को देखते हुए रेखा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तक मैंने ले आया, तो यह जो पार्ट है आपका, यह भुज है। क्या है? भुज है। ठीक। और यहां से सीधी रेखा जो आया है, इसके ऊपर से जो रेखा आ गई है और किसी बिंदु पर मान लिया वो बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करा है, एक दूसरे को काट दिया है। तो जो सीधी रेखा है जिसको हम कहते हैं कोटि। ठीक। भुज और कोटि, ये दो बात को समझ गए। यहां से एक बात और समझ जाएंगे, लगे हाथ x डैश ओ एक्स और y ओ y डैश। यह आपको आलेख में भी काम आएगा, ज्यामिति में भी काम आएगा। और कहेगा सर त्रिकोणमिति में यहाँ भी काम आ सकता है, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ त्रिकोणमिति भी काम आएगा, इसलिए बने रहेंगे शुरू से अंत तक। देखिए, तो भुज हो गया आपका x डैश ओ एक्स, x डैश, इसको डैश पढ़ेंगे, x डैश ओ एक्स को x अक्ष कहेंगे। कौन सा अक्ष कहेंगे? x अक्ष, x एक्सिस कहेंगे। इसी प्रकार y ओ y डैश को, y ओ y डैश जो ऊपर से चल के नीचे तक आई है, y ओ y डैश को हम कहेंगे y अक्ष। यानी आपका हो गया एक x अक्ष, दूसरा हो गया आपका y अक्ष। इस तरह के बहुत सारी बात आप जरूर समझे होंगे, परखे होंगे, लेकिन इस वीडियोज में अगर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो यह चूंकि पार्ट 1 है और मैं नहीं चाहता जो मेरा जो वीडियो है बड़ा बड़ा बने। जितने समय का ही मैं बनाऊं, 15 से 20 मिनट का बनाऊंगा, उतना देर अगर बन रह गए तो मैं यकीन दिलाता हूं पार्ट 1 आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 का भी अध्ययन करवाएंगे। देखिए, अब जब मूल बिंदु हो गया, जहां पर एक एक्स अक्ष को वाई अक्ष कहीं पर काट दिया है, यहाँ पर काटा है, तो ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु उसको कहेंगे जहां एक दूसरे को काटती है, वो हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो नियामक होगा, यह जो नियामक है यानी निर्देश करने का जो अंक, निर्देशांक, इसका दूसरा नाम है निर्देशांक, वह क्या होगा? 0 0 होगा। जी हाँ, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी मिल गया। पूछेगा आपको मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं 0 0, जिसमें x भी शामिल है और y भी शामिल है। यानी x का भी निर्देशांक, x अक्ष का भी निर्देशांक 0 है और y का भी निर्देशांक आपका 0 है। ठीक है,
तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया 0 0 0 0। जी हाँ, अब मान लीजिए यहाँ से ये दूरी दाहिने साइड में प्लस होता है, दाहिने साइड मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे, राइट हैंड में जाएंगे तो प्लस होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से दूरी अगर 1 सेंटीमीटर का है तो आगे भी अगला दूरी के लिए 1 सेंटीमीटर अर्थात 2 पर पहुंचेंगे। तो ये दूरी हमेशा समान दूरी पर होगा। मूल बिंदु से सभी दूरियां समान होती है, इस बात को भी समझ लेंगे। आपसे पूछ लेगा मूल बिंदु से सभी दूरियां क्या होती है, तो आप कहेंगे समान होती है, बराबर होती, इक्वल होती है लंबाई में। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम बराबर लिए हैं तो यहाँ से 1.5 कर देंगे या 1 से कम कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो सभी दूरियां बराबर होगी। यहाँ से आगे भी चलेंगे तो 1 3 पे पहुंचेंगे। तो एक्स अक्ष का राइट हैंड होता है प्लस, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, वाई अक्ष पे चलेंगे यानी कोटि में चलेंगे तो ऊपर में चलेंगे तो उससे ऊपर और उससे उत्तर होता है। तो यहाँ भी बराबर दूरी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर की बराबर दूरी पर हम आगे, यहाँ भी बराबर डिस्टेंस होगा, यहाँ भी बराबर डिस्टेंस होगा, दूरियां हमेशा समान रखना है। इस बात को भी समझ गए होंगे। अब देखिए, मान लीजिए इधर आइएगा, कहिएगा सर लेफ्ट में आएंगे तो क्या होगा, तो जब लेफ्ट में आएंगे, बाएं तरफ आएंगे तो दूरी तो समान ही रखेंगे, समान दूरी ही रहेगा, हर जगह चारों तरफ समान दूरी ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, इधर आने के बाद माइनस लग जाएगा, -1 -2 -3, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। नीचे भी आइएगा, वाई अक्ष के नीचे आइएगा तो यहाँ भी समान दूरी रखते हैं, -1 -2 -3 -4, आगे जा सकते हैं। तो जब एक्स अक्ष को वाई अक्ष किसी बिंदु O पर अगर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार से 4 पार्ट बन जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो प्लस के आकार है। आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर देखते होंगे ये प्लस का चिन्ह लगा रहता है ना। इसका मतलब है क्या, यह जो आपका है ना, यह जो भुज है यानी पेशेंट है, रोगी है, एक बच्चा हमसे पूछ दिया था। और ऊपर से जो ऐसे का चिन्ह है, यह जो काट रहा है यह डॉक्टर साहब है, यानी पेशेंट और रोगी, इसका इसलिए डॉक्टर के क्लिनिक पर देखते होंगे यह चिन्ह लगा रहता है। इसका मतलब पेशेंट सोया हुआ है और डॉक्टर साहब उनको निरीक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। जान गए इस बात को भी। चलते आगे। अब आइए ये डॉक्टर और पेशेंट की कहानी से आगे चलते हैं। यह दूरियां समान हो गई। अब आते हैं, यह हो गया आपका प्रथम पद। प्रथम पद यह आलेख में भी काम आएगा और नियामक ज्यामिति में भी काम है, पहले बता चुके हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तीसरा घर में आ गए, और यह हो गया आपका चतुर्थ पद। चतुर्थ पद क्लियर। तो प्रथम पद में क्या होगा, भुज और कोटि, भुज और कोटि दोनों धनायन होता है यानी धनात्मक होता है। जी हाँ, देखते होंगे यह भी प्लस में और यह भी प्लस में है। तो प्रथम पद में आपसे पूछेगा, प्रथम पद में भुज और कोटि का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे, आप समझ गए, प्रथम पद में जो होता है भुज और कोटि दोनों धनायन होता है, धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है। +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, नो डाउट। इसके बाद द्वितीय में आइएगा तो द्वितीय में आपका कॉमन हो जाता है, ये भुजा आपका कॉमन हो जाता है। तो यह भुजा कॉमन है तो प्लस में है, और इधर क्या है, माइनस लगल है, एक माइनस आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट भुज हो गया, भुज हो जाएगा दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में आकर के माइनस भुज हो जाएगा और कोटि हो जाएगा आपका प्लस में रहेगा। क्लियर। तीसरे पार्ट में देख रहे होंगे भुज भी माइनस में है और कोटि नीचे भी जो है सो माइनस में है, तो ये दोनों माइनस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता लिखा रहता है, देखते होंगे आप गणित सब में, सर लोग भी बताते होंगे माइनस माइनस। तो भुज और कोटि दोनों में
कोई भी मान होगा उसमें सबसे पहले भुज आएगा फिर कोटि होगा। जी हाँ, जैसे कोई पूछ ले आपको 2 और 3 में क्या है, 2 और 3 क्या है, तो कहिएगा इसमें भुज हो जाएगा 2, भुज का मान 2 हो जाएगा और कोटि का मान हो जाएगा आपका 3। क्योंकि पहला घर भुज का होता है फिर कोटि का होता है, यानी x पहला फिर y दूसरा स्थान पे। हर क्वेश्चन में ऐसा ही समझना है, कितना भी क्वेश्चन को घुमा के पूछे फिरा के पूछे, इस बात को समझिए। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, भुज कोटि। अब चतुर्थ पद जो है इसमें क्या होगा, तो देखिए पहले भुज लेंगे, तो भुज का है प्लस में, तो भुज हो गया प्लस, और नीचे ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है कोटि, तो माइनस में, तो कॉमा देकर माइनस लगा दीजिए, यानी प्लस और माइनस। इस बात को अगर समझ गए होंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद हम पुनः यहीं पर क्योंकि बेस को समझ लेते हैं, चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के। तो ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है। यहाँ पर पूछा है बिंदु 2,3.5 किस पाद में होगा। यह जो बिंदु है 2,3.5 किस पाद में होगा। तो देखिए कुछ नहीं देखना है, प्रश्न में सिर्फ ये देखिए जो प्लस वाला भाग है या माइनस वाला भाग है। तो जब 2 प्लस में होगा, तो जब 2 प्लस यानी इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, 2 से पहले कोई चिन्ह तो प्लस लिया जाएगा, और 3.5 से भी पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में लिया जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो गया प्लस प्लस। तो प्लस प्लस किस पाद में जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रथम पाद में। बिल्कुल ये चला जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, प्रथम पाद में चला गया ये आपका, क्योंकि दोनों चिन्ह धनात्मक है। तो जब ये धनात्मक है तब ये समझ जाना, सिर्फ चिन्ह को देखिए, दशमलव में है तो घबराइएगा नहीं, या पूर्णांक में है तो घबराइएगा नहीं, सिर्फ चिन्ह को देख करके सवाल को उड़ा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का 100% मैं विश्वास दिलाता हूं। चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है, बिंदु माइनस में 1.5 कॉमा 2.5। यह जो बिंदु है माइनस में 1.5, तो चिन्ह माइनस में आ गया पकड़ में, और कॉमा यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, 2.5 से पहले कोई चिन्ह यानी प्लस है। तो देखिए माइनस और प्लस किस पाद में जाएगा, यानी x का भुज हो गया माइनस में और कोटि हो गया प्लस में। तो कहिएगा सर अरे रे रे रे, भुज माइनस में कोटि प्लस में, तो यहाँ देखिए ना, भुज माइनस में कोटि प्लस में, तो द्वितीय पाद में जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही पहचान लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 का जवाब देंगे। 4.1/2 कॉमा माइनस का 3.1/2 किस पाद में होगा बताएंगे, कमेंट करेंगे। 4.1/2 या 4 सही 1/2 कॉमा 3 माइनस में 3 सही 1/2, यह किस पाद में होगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस कहाँ जाता है, देखिए प्लस, पहला प्लस भुज हो गया प्लस, और कोटि है किस में, माइनस में, तो प्लस में भुज और कोटि में माइनस, कौन किस पाद में चला जाएगा, चतुर्थ पाद में चला जाएगा, फोर्थ स्टेप में चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ स्टेप। जी हाँ, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, सेकेंड पाद। चौथा नंबर है आपका बिंदु -3.5 कॉमा माइनस का 1.1/2, माइनस का 3.5 कॉमा माइनस का 1.1/2, यह दशमलव में और ये पूर्णांक, वैसे घबराइएगा नहीं, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये भी 1.5 ही लिखा जाएगा। लेकिन चिन्ह ध्यान रखना, चिन्ह को पकड़ बनाइए, माइनस में और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में, तो ये आपका आ जाएगा किस पाद में, तृतीय पाद में चला जाएगा। देखते हैं ना, भुज और कोटि दोनों माइनस में है, भुज ये है और कोटि ये है आपका, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, जैसे माइनस का 1 और माइनस का 1 टकरा रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 2 टकरा रहा है, अर्थात दोनों आपका माइनस में ही है। तो आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, थर्ड स्टेप। चलिए पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे। 2.3 कॉमा माइनस का 4.5, जवाब दीजिए। 2.3 है
कॉमा माइनस का 4 गुना 5 किस पाद में जाएगा, जल्दी देंगे। देखिए ये प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है इसके पहले, तो प्लस होगा, कॉमा यहाँ माइनस है, तो हम सिर्फ बोले आपको चिन्ह पकड़ना है, चिन्ह को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। प्लस और माइनस यानी भुज प्लस में और कोटि माइनस में, देख लीजिए ये प्लस माइनस में है तो यही जाएगा आपका। अभी अभी ये सवाल करवाए हैं, प्लस में भुज और कोटि माइनस में, तो चतुर्थ पाद में यानी फोर्थ स्टेप में चला जाएगा। ये तो बेसिक हम बात बता दिए, ये बेसिक बात बता दिए हैं। आगे हम कुछ इस पर प्रश्न लाते हैं, पहले इसकी बात को समझ जाते हैं। बने रहेंगे, 2 मिनट और समय देंगे। चलिए कुछ बेसिक बात बताते हैं, कुछ बेसिक बात बता देते हैं। अब यह जो है नियामक ज्यामिति का पार्ट 1 है। इससे पहले भी बहुत सारे क्लास हम किए हुए हैं, उन सबको भी अगर देखे होंगे तो यहाँ से जरूर आपको फायदा ही मिलेगा, हानि नहीं हो सकता। एजुकेशन ऐसा ही चीज है, आप जितना रगड़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है आपके साथ, यहाँ पर P कोई बिंदु है इस तरह से, और यहां से ये है, ये है, यहां पर P कोई बिंदु है आपका, और P का जो निर्देशांक है x, y है ना। P का जो निर्देशांक है x, y है, यानी यह दूरी आपका x हो गया और यह दूरी आपका y हो गया, ठीक है। तो कहेगा O से P की दूरी कितना होगा, यहाँ O है तो O से P की दूरी आपसे पूछ लेगा। तो देखते हैं ये आधार के रूप में है और ये लंब के रूप में है। भुज आपका है आधार के रूप में और यह जो आपका है कोटि वह लंब के रूप में है। तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे या पाइथागोरस साहब का थ्योरम पढ़े होंगे। यह कर्ण हो गया आपका, तीसरी भुजा आपका कर्ण हो गया, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो H निकाल सकते हैं आप, H का मान निकाल सकते हैं। H बराबर होता है अंडर रूट, है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो आधार आपका है x, तो x का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है y यानी y का स्क्वायर, यानी h आपका क्या है O से P की दूरी। तो O से P की दूरी बराबर निकल, आपने सूत्र निकाल लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जी हाँ, जैसे इसका निर्देशांक दिया रहेगा, बिंदु P का निर्देशांक रहेगा 3,4, तो कहेगा O से P की दूरी कितना होगा। तो आप सेकेंडों में बता सकते हैं। O से P की दूरी आपसे पूछ लिया है, तो x का निर्देशांक हो गया 3, x का निर्देशांक 3 हो गया, y का निर्देशांक 4 हो गया। तो इसकी दूरी पूछ लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का वैल्यू आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और y का वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग निकल के आ जाएगा 9, 3 को 3 से गुणा कर देंगे 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 25 बन जाएगा। अब 25 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, तो कहिएगा सर 5 का। तो 5 आपका निकल गया, यानी O से P की दूरी आपका 5 आ गया इकाई में। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो अपने से दूसरों को भी मदद करेंगे ताकि उनको भी बढ़िया ज्ञान मिले। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से इसी क्वेश्चन को लेकर के, इसी नियामक ज्यामिति को लेकर के पार्ट 2 में। ये पार्ट आपका 1 था। तब तक के लिए हमें विदा चाहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।